तो हेलो गाइस, आज हम आए वाराणसी के एक होटल में। कल रात को हम वाराणसी पहुंचे थे एंड अभी हमने एक होटल लिया है। आइए आपको होटल का टूर देते हैं। तो भाई यहाँ पर है मेन गेट। सबसे पहले मेन गेट से घुसते हैं। यहाँ पे ये मेन गेट है। ऐसा कुछ बाहर का एरिया है और मेन गेट से घुसते साथ सबसे पहले यहाँ पर डबल बेड मिल जाते हैं और यहाँ पर हम लोग को फिर खिड़की है, विंडो वगैरह। ये टेबल है गंदी सी बाबा आदम के जमाने की टेबल है। ये टीवी है जो कि शो के लिए है, चलती नहीं है। ये कूलर है जिसको कपड़े सुखाने के लिए यूज किया जा रहा है और यहाँ पर वॉशरूम है। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है दुर्गा कुंड और इसके आगे जो नवाबगंज रोड है उसमें जाके लेफ्ट हैंड पे आ जाता है कौड़ी माता मंदिर। और मंदिर में घुसते साथ ही आप लोग को यहाँ पर राइट साइड में ये फोटो दिखेगी। तो ये फोटो में है लाल बाबा, इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी और ये मेरी मम्मी की जो दादी थी उनके सगे भाई थे। और इस मंदिर का नाम कौड़ी माता मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि एक जमाने में यहाँ पर कौड़ियों की खदान निकली थी, इस कारण से आज भी माता को कौड़ियाँ चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर जो तुम लोग को राइट साइड में ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा है, ये है ओरिजिनल कुटिया लाल बाबा की। लाल बाबा यहीं बैठा करते थे और यहीं पर जो है कौड़ियों की खदान निकली थी। और मेरी मम्मी इस समय दुकान वाले भैया से पूछताछ कर रही है कि इस समय इस मंदिर की सेवा कौन करता है। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं मंदिर के अंदर जहाँ पर लाल बाबा बैठा करते थे और इसी के साथ हम लोग को पता चल जाता है कि इस मंदिर की अभी सेवा कौन कर रहा है और फिर वो हमें मिलने भी आ जाते हैं। और थोड़ी सी बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वो लाल बाबा के पोते हैं और इस तरीके से वो मेरी मम्मी के छोटे भाई हुए और मेरे मामा हुए। फोटो में जो मेरे राइट हैंड साइड पर खड़े हैं इनका नाम है मनीष तिवारी और अब यही आधिकारिक रूप से इस मंदिर की सेवा करते हैं। और गाइस इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गोदौलिया चौराहा जहां पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। और गाइस मेरे साइड में तुम लोग को बहुत सारे कांवड़ यात्री दिख रहे होंगे क्योंकि हम लोग सावन के महीने में बनारस आए थे और सावन के महीने में यहाँ पर बहुत सारे कांवड़ यात्री आते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर इस शॉप में कुछ आइटम्स देख रहे थे तो इसी बीच मुझे यहाँ पर एक दुकान में कुछ स्पॉट होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वाराणसी में कुत्तों के लिए यहाँ पे देखो। तो गाइस हो सकता है कि वो कुत्ता उस दुकान वाले का पालतू होगा। खैर जो भी हो, उसके बाद हम लोग बढ़ने लगते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। और गाइस जिस दुकान से हम लोग प्रसाद लेते हैं वहीं पर हम लोग अपना जो फोन रहता है और जो भी बेल्ट वगैरह एंड जूते चप्पल वहीं पर हम लोग जमा कर देते हैं क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है। तो गाइस ये है मेन काशी विश्वनाथ मंदिर की रोड। यहाँ से आपको आना है। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और इधर आपको मंदिर दिख जाएगा। तो फिलहाल हम लोग तो अभी ब्रह्मा घाट जा रहे हैं। और दर्शन के बाद हम लोग बढ़ने लगते हैं फिर बनारस की गलियों में। सनी ब्लॉग में कुछ कहना चाहेगा तू? बहुत बदबू आ रही है। बदबू तो आएगी थी ना थोड़ी सी अब, लेकिन फिर भी साफ है। हाँ सीधा ही जाना है। बढ़िया है लेकिन क्यों गली गली पूरी। और गाइस हम लोग ब्रह्मा घाट एक ही रीजन से आए थे। वो रीजन था कि यहाँ पर मेरी मम्मी का पुराना वाला घर था, यानी कि जहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के सारे भाई बहन रहते थे, उनका जो बचपना था वो इसी घर पे बीता था। यहाँ पर जो मैंने अभी तुम लोग को स्क्रीन पे ऊंचा सा घर दिखाया वो घर उन्हीं का था। और यहाँ पर मेरी मम्मी अभी बता रही है कि यहाँ पर उनके चाचा, उनके मतलब जो भी रिलेटिव्स वगैरह रहते थे, तो उनका मम्मी घर बता रही है। ये बच्चा लाल का भाई ये हनुमान का गाइस काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं श्री संकटा माता मंदिर। और गाइस इस मंदिर में आने का मेन रीजन था कि यहाँ पर मेरे बर्थ से पहले मेरी मम्मी ने मेरी मानता की थी। और गाइस मंदिर में चढ़ाने की सामग्री को लेके हम लोग आ जाते हैं मंदिर परिसर के अंदर। और गाइस जिस टाइम पर हम लोग मंदिर गए थे उस टाइम पर यहाँ पर उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो माता जी के दर्शन हम लोग को बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और गाइस मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर निकलने पर वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम लोग बहुत ज्यादा थक भी गए थे, तो ई रिक्शा लेकर पहुंच जाते हैं होटल। मिलते हैं आप लोग से अब डे 2 में। तो गाइस आज हमारा वाराणसी में डे 2 एंड हमने कल बहुत सारे मंदिर घूम लिए थे, जैसे कि मेन मंदिर हमने घूम लिए थे, विश्वनाथ जी का मंदिर हमने घूम लिया था और भैरवनाथ का मंदिर हमने घूम लिया था, संकटा माता का मंदिर भी हमने घूम लिया था। वहाँ की हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ वीडियोस अलाउड नहीं थी, फोन जमा हो गया था। एंड आज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं घाटों पे वहाँ वीडियोस अलाउड है, तो आगे आप वीडियो बन लेंगे।
तो गाइस होटल में तैयार होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर, और बाहर से ऑटो पकड़ने के बाद दुर्गा कुंड के सामने से होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं तुलसी मानस मंदिर। तो गाइस मंदिर के सामने पहुंचते साथ हम लोग को यहाँ पर दुकानें दिखती हैं प्रसाद और फूल मालाओं की, तो वहां से हम लोग प्रसाद और फूल माला लेके चले जाते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस मंदिर अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, जैसा कि तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, और बाकी इस मंदिर के बारे में अब मेरी मम्मी एक्सप्लेन करेंगी। तुलसी मानस मंदिर है, यहाँ पूरी रामायण लिखी है, सातों कांड जो तुलसीदास जी द्वारा रची गई है, वो रामायण इस दीवार पर लिखी हुई है। पास का सीन है भगवान जी का, ये मंदिर पूरा रामायण पर आधारित है। तो मंदिर के पीछे की तरफ आप लोग को श्री रामकृष्ण लीला झांकी दिख जाएगी, जिसके लिए आप लोग को 10 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ की क्लिप्स व्लॉग पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब घर बैठे सब देख लोगे तो फिर यहाँ आकर क्या देखोगे। तो भाई हम लोग फिर रिक्शा पकड़कर निकल जाते हैं अस्थि घाट की तरफ, लेकिन घाट पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर बहुत भयंकर पानी भरा हुआ है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सारनाथ स्तूप के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ा सा स्तूप है। तो यहाँ पे हमें कोई सी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि गूगल लेंस में हम सब कुछ सर्च करके देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पर भी एक अशोक स्तूप भी है। तो जिस चीज को मेरे भाई ने अशोक स्तूप बोल दिया है वो असल में अशोक स्तंभ है। तो यहाँ पर तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कुछ इस टाइप का अशोक स्तंभ दिखता है, जो कि तुम लोगों ने इंडियन करेंसीज में भी देखा होगा। तो भाई अशोक स्तंभ 40 से 50 फीट लंबा था। यहाँ पर लेफ्ट और राइट में जो इमेज लगी है वहां पर ये पहले हुआ करता था, बट इसको बाद में किसी वॉर में तोड़ दिया गया। तो बेसिकली जो सारनाथ है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और तुम लोग अभी स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होगे वो दूर पे दिख रहा है सारनाथ स्तूप। तो भाई जो सारनाथ स्तूप है वो एक बढ़िया जगह है घूमने के लिए। अगर तुम लोग को फोटो वोटो खींचना है तो यहाँ पर फोटो एक नंबर आ जाती है। बाकी हम लोग तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ओपन एरिया है, यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा हो रही थी। हम लोग दोपहर के टाइम यहाँ पर आए थे। बाकी तुम लोग को अगर यहाँ पर घूमना है, तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा दिन बचे हैं और तुम लोग अगर वाराणसी में रह रहे हो अभी भी, तो तुम यहाँ पर घूमने आ सकते हो शाम के टाइम पे। बाकी एक नंबर जगह है। तो चलते हैं बाहर, और बाहर की तरफ चलते हैं म्यूजियम विजिट करने। तो भाई जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं यहाँ पर हम लोग को मॉन्क्स लोग दिख जाते हैं। तो भाई मेरे को यहाँ पर पता चलता है कि जो सारनाथ में मॉन्क्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो चाइना में बुद्धिज्म फॉलो होता है वो एग्जैक्टली यहीं से निकला था। तो सारनाथ जो है वो इनका सोर्स टाइप है यानी। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर वाले म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर ओरिजिनल अशोक स्तंभ रखा हुआ है, और भी यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें रखी हुई हैं जो मिट्टी से बनी हुई हैं। बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियां रखी हुई हैं। तो अगर तुम लोग को म्यूजियम वगैरह जाना पसंद है तो तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम लोग फिर वाराणसी से ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते हैं अयोध्या। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन। ये है अयोध्या धाम जंक्शन का वेटिंग हॉल। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, टाइम पास करेंगे, मुँह हाथ धुलेंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा राम मंदिर। तो कॉरिडोर से नीचे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं मेन गेट में अयोध्या धाम जंक्शन के, और इसके बाद हम लोग फिर बाहर निकल के जाते हैं राम मंदिर की तरफ। तो वहां से एंटर करने के बाद लाइन वाली रेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो स्पेस था वो बहुत सारा था और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी उस स्पेस के हिसाब से। तो फिर यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, बैग वगैरह चेक होते हैं। उसके बाद हम लोग राम मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो वीडियो फोटो वहाँ पर अलाउड नहीं था, फोन हमारा सबमिट हो गया था। तो फिर हम लोग एग्जिट लेके बाहर आ जाते हैं, और उतने में हो जाती है रात। तो वही रात को थोड़ा थोड़ा अयोध्या घूमने के बाद पैदल पैदल हम लोग स्टेशन वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो ट्रेन रहती है वो रहती है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कुछ नहीं है, हमारा घर ही है। तो मैं तुम लोग को बस वंदे भारत का अभी फूड का जो थोड़ा सा रिव्यू है वो दे दूंगा। बाकी वीडियो को अब यहाँ पे खत्म करने का आ चुका है टाइम। तो चलो अब थोड़ा सा वंदे भारत का खाना वाना देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो को खत्म। तो गाइस यहाँ पर हमको मिला है पनीर, रोटी, दाल चावल, दही, इसमें राइस है, पूरा राइस, सब्जी, दाल,